कुशवाहा मौजूद है, उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं। बिहार की जो राजनीतिक उठापटक है वो अब इस ओर इशारा कर रहा है कि आप लोग फिर से एक बार बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप लोग अर्थ लगाते हैं, अब कैसे अर्थ लगाते हैं तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। कल चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बातें कही, किस तरह से बीजेपी पर इशारों में उन्होंने निशाना साधा और यहाँ तक कह दिया कि आरसीपी सिंह को तैयार किया जा रहा था जेडीयू को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं। नहीं तो आरसीपी सिंह जी की जो भूमिका, गलत भूमिका हो रही थी, पहले से थोड़ी जानकारी थी कि पार्टी के खिलाफ लगे हुए हैं, लेकिन जितनी जानकारी अभी कुछ दिनों में आई बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी थी। तो उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी में रहते हुए किस तरह से वो नुकसान कर रहे थे, जिसकी जानकारी बाद में हुई, देर से हुई, इसकी चर्चा कर रहे थे। इस बात को लेकर के कोई गठबंधन और बीजेपी से रिश्ता का मामला तो जुड़ा हुआ है नहीं। इशारा तो बीजेपी की तरफ था, क्योंकि चिराग पासवान का भी वो जिक्र कर रहे थे और सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से चिराग पासवान पर खुलकर आरोप लगे थे। नहीं, अब जो चीज़ चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा ही, लेकिन इससे गठबंधन और बीजेपी का कहाँ कोई मामला है। लेकिन अब चलिए, इस पे हम मानते हैं कि नहीं है, लेकिन अब सभी सांसदों को बुलाना, सभी विधायकों को बुलाना, बैठक करना कल आप लोग करने जा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये बिन मौसम बरसात दिख रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आखिर पार्टी है, एमएलए से बुलाकर मुख्यमंत्री बात करें, सांसदों से बात करें, तो इसमें कोई अस्वाभाविक बात है क्या? इसमें आश्चर्य है क्या? कुछ बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया होती है, तो इसको लेकर के कुछ अलग अर्थ लगाने का हमको नहीं लगता है कोई मतलब है। लेकिन सभी विपक्ष के भी जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है, विपक्षी पार्टियां अपने विधायकों को बुला रही है। अब इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे, अब दूसरे दल का मामला, उस पर हम क्या बताएंगे? अब क्यों बाकी पार्टी भी मीटिंग कर रही है, उसमें हम क्या बताएंगे? लेकिन इस खटपट के बीच इस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, अपने अपने विधायकों को भी बुला रही है, आप भी बैठक कर रहे हैं, तो एक मैसेज तो खुलेआम जा रहा है कि आप लोग फिर से एक बार बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी में। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैसेज अगर कोई इस तरह का रिसीव कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी मर्जी, लेकिन कुछ भी ऐसा हम लोगों की ओर से नहीं। तो क्या आप ये बात कह रहे हैं कि अब बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है वो नहीं टूटेगा? अब है ही गठबंधन है, चल रहा है। 2024 में भी साथ रहेंगे आप लोग, 2025 में भी साथ रहेंगे। अब ऐसा 50 साल का पूछा जाए तो ये तो कोई बात हुई नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं। अभी गठबंधन हमारा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इस तरह से बयान आना गठबंधन के बीच, क्योंकि एक तरफ हो रहा है कि गठबंधन सब कुछ ठीक है, बीजेपी जेडीयू का पुराना गठबंधन रहा है, और इस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। नहीं, बयानबाजी अब जो लोग करते हैं वो जाने, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि गठबंधन आज है, हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। कल का कोई ठीक नहीं है। अभी कल किसी के बारे में हम लोग भविष्य वक्ता तो नहीं है ना, कि कल पूरी दुनिया में क्या होना है हम अभी कोई जान रहे हैं, बता दें, उस तरह के भविष्य वक्ता तो हम लोग हैं नहीं। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा थे, खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके बातों से उस तरफ जरूर इशारा हो रहा है कि बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और आने वाले समय में बिहार में कुछ भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।